हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट वन। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो ये है किस धर्म ग्रंथ के अनुसार है? ऋग्वेद के अनुसार। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? किरात। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला? 40 वर्ष। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। इट्स इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? ये थी कुल्लू। नेक्स्ट है सोहन घाटी, जो 40,000 वर्ष पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान में। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो ये है इंडो ग्रीक। औदुंबरा शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? त्रिशूल। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। महाभारत के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाले राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? यह है कटोच। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? सुशर्मा चंद। प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? दिवोदास। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है, यह है मलाना। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? 4वीं शताब्दी में। सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर जो है कदम रखा था? ये रखा था 326 BC। एक प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्रों के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क को अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है, पाणिनि। अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धाओं व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? समुद्रगुप्त। सन 480-490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तोरमान को। तोरमान कौन था? 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी व शासक। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया और लूटा गया। ये हुआ था 1009 में। कांगड़ा किला पर जो है हथियाया था महमूद गजनवी ने। ओके। 1009 ईस्वी सन में निम्नलिखित में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? ये लूटा था महमूद गजनवी ने। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1337 में। मोहम्मद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? ब्रजेश्वरी। 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुस्लिम बादशाह ने 6 माह तक नगरकोट के किले पर डेरा डालकर उसके शासक को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक। शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनवी के शासक कुतुबुद्दीन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? बर्फीले तूफान के कारण। वे संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ज्वालामुखी। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण किया? ये किया था 1398 में। किस चमत्कार ने
मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया। आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर के कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? नूरपुर। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? जगत सिंह। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? नूरपुर।